हेलो स्टूडेंट, एक गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 का पार्ट 5 रियल नंबर मैं शुरू करने वाला हूं। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि किस तरह से है ना रैशनल नंबर, रियल नंबर को रैशनल, इरैशनल, उसके बाद फिर टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन देखे थे। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये देखने जाएंगे कि किस तरह से सर है ना पूरे रैशनल नंबर के बारे में हम लोग देखें। अब आपका जो एक्सरसाइज 1C है क्लास 9 का, अगर आप RS अग्रवाल को देखेंगे तो शायद वो 1C होगा, है ना। इस एक्सरसाइज में हम लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो जाहिर सी बात है आज हम लोग जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा ही हमने दोस्तों इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया तो आपका रियल नंबर क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा और फिर सिलेबस बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है ना। तो आइए एक एक कर हम सारे प्रॉपर्टीज़ को एक नज़र देख लें और उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चाहे वो NCERT का हो चाहे वो RS अग्रवाल का हो, सब से हम लोग देखेंगे एक करके। ठीक है ना। तो पहला प्रॉपर्टीज ऑफ इरैशनल नंबर के बारे में पढ़ना है। सम ऑफ अ रैशनल एंड इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल, है ना। किसी रैशनल नंबर और किसी इरैशनल नंबर का जब आप एडिशन करेंगे ना, सम करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो एक इरैशनल नंबर ही होगा। जैसे एक रैशनल नंबर हमने यहाँ पे ले लिया 2, एक इरैशनल नंबर हमने ले लिया √3। अगर आप लोग स्टूडेंट बहुत अच्छे से मेरे सीरीज़ को देखते आ रहे होंगे तो वहाँ पे इरैशनल नंबर के बारे में बहुत सारी जानकारी आप लोग को दी गई थी। पहला जानकारी ये था कि जितने भी इरैशनल नंबर होते हैं ना तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही वो रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल देखिए 1.01, फिर यहाँ पे 00, फिर 1, फिर यहाँ 000, फिर 1। तो ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है डेसिमल और ना ही ये पॉइंट के बाद कोई एक पर्टिकुलर नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। आप कहेंगे सर यहाँ 0 तो रिपीट कर रहा है, 1 भी रिपीट कर, नहीं, यहाँ 0 एक बार है, 1 एक बार है, फिर यहाँ देखिए 0 2 बार है, फिर 1 बार है। तो ये पैटर्न, अगर इस तरह का पैटर्न ना ही रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। और साथ साथ में ठीक है ना, आप ये देख रहे हैं कि टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे तमाम नंबर को हमने किस कैटेगरी में रखा था, इरैशनल नंबर के कैटेगरी में रखा था। दूसरा क्या था दोस्तों कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर ना निकले, किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं तो तमाम नंबर हमारे इरैशनल नंबर थे। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ये सारे नंबर हमारे इरैशनल नंबर थे। उसके बाद आपने ये भी देखा था कि जितना भी परफेक्ट क्यूब, जिस नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं निकलता है वो तमाम नंबर हमारे इरैशनल नंबर होते थे। जैसे √2, √3, √5, √6। आप बात समझ रहे हैं ना। तो ये इरैशनल नंबर के बारे में आपको जानकारी दिया गया था। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो है ना पार्ट 1, पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके आप सिलसिलेवार से पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3, तब यहाँ पे पार्ट 5 पे आए। तो आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग, आपका पूरा रियल नंबर के बारे में क्लियर हो जाएगा। आइए, तो यहाँ पे जो पहला नंबर हमने रैशनल नंबर के रूप में लिया, 2 लिया। आप चाहे 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, कोई भी रैशनल नंबर लीजिए, उनका एडिशन आप कोई भी इरैशनल नंबर से करवाइए। तो अभी देखिए आप, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इरैशनल नंबर है। और रैशनल और इरैशनल का सम ऑलवेज हमेशा क्या आएगा दोस्तों, इरैशनल नंबर आएगा। ये तो हुआ इस तरह के फॉर्म में। अब अगर डेसिमल में देखना चाहें तो मैंने एक रैशनल नंबर लिया 2 और इसके बाद 0.000 करते चल जाइए, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फ्रेंड 2 एक रैशनल नंबर है, जबकि एक इरैशनल नंबर अपने मन से कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्त, ज़रूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लें। ठीक है ना। आप यहाँ पे 2.02, 0.002, फिर 0.002, इस तरह से डैश 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 करके ले लीजिए। तो एक रैशनल और एक इरैशनल, इनको जब ऐड करेंगे ना फ्रेंड, तो जैसे ही ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी एक इरैशनल नंबर ही आ रहा है। देखिए 3 पॉइंट के बाद यहाँ 02 है, फिर यहाँ 002 है, फिर यहाँ 000 है। तो ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है,
नहीं कोई नंबर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद कोई नंबर, पर्टिकुलर नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल को इरेशनल नंबर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगर हम लोग दूसरा प्रॉपर्टीज़ की, तो कहा जा रहा है डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरेशनल इज़ ऑलवेज इरेशनल। तो एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा रिजल्ट इरेशनल नंबर ही देगा। फिर से आप इस एग्जाम्पल को लिखिए, बस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए। आप यहाँ चाहे 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 2 है ना, क्यूब रूट 5, कुछ भी आप यहाँ लिख लीजिए इरेशनल। तो एक रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस ऑलवेज इरेशनल होगा। इसी को डेसिमल एक्सपेंशन में करिए तो 3 एक मेरा रैशनल नंबर है और अपने मन से फिर से इरेशनल नंबर ले लिए हम लोग 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 बार 0, फिर 1, और ये 3 डॉट नहीं काफ़ी होता है दोस्तों, 3 डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा है। इनका डिफरेंस चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो माइनस कीजिएगा तो आपको जो रिजल्ट आ रहा है ध्यान से देखिए 1.98, फिर 998, फिर 999 करके आ रहा है। तो ये नंबर ना तो रिपीट कर रहा है सर और ना ही टर्मिनेट कर रहा है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हुआ। तो आज के बाद से अगर बात कोई कहे कि सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज अ इरेशनल, डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इज, चाहे वो सम की बात करे चाहे वो डिफरेंस की बात करे, आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, इरेशनल नंबर आएगा। तीसरा प्रॉपर्टी आइए, तीसरा में कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब अगर दो नंबर लें जिसमें से एक रैशनल है और एक इरेशनल है, इनका अगर प्रोडक्ट लें, गुना करें एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो जो रिजल्ट आता है ना दोस्तों वो एक इरेशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2 एक मेरा रैशनल नंबर है जबकि √3 मेरा एक इरेशनल नंबर है। जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2√3, और 2√3 दोस्तों कैसा नंबर है, तो आप बोलेंगे सर 2√3 एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक इसी तरह से अगर हम समझने की कोशिश करें इसका डेसिमल में, तो 2 एक आपका रैशनल नंबर हुआ, जबकि ये 1.01 फिर 001 देख रहे हैं ये इरेशनल नंबर है। तो एक रैशनल का इरेशनल से जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 1 जा 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 2, यही चीज़ आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, चौथा आपका है कि कोसेंट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल इज़ ऑलवेज इरेशनल। कहने का मतलब किसी भी इरेशनल नंबर को अगर आप रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे ना, तो भी आपका जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। जैसे √3 आपका एक इरेशनल नंबर है, जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो ऑलवेज इरेशनल ही होगा। इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ देखिए लिखा गया, एक इरेशनल नंबर अपने मन से सोच लिए 4.04, फिर 004, फिर 0004, फिर 4, फिर 4 बार 0, फिर 4, इस तरह से डैश डैश एक इरेशनल नंबर है। और 2 देख लीजिए आप, एक रैशनल नंबर, जब इसको डिवाइड करेंगे ना दोस्तों, जहाँ जहाँ 4 है ना वहाँ 2 दे देगा, और जो आंसर आएगा वो एक इरेशनल नंबर ही होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा। एक एक कर हम सारे प्रॉपर्टीज़ आज इरेशनल नंबर के देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर की और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर। पहला, सम ऑफ 2 इरेशनल नीड नॉट बी एट इरेशनल। किसी 2 इरेशनल नंबर का अगर हम सम करें ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, रैशनल भी हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 2 + √3 और एक नंबर है 2 - √3। ये एक इरेशनल नंबर है दोस्तों, है ना, और ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। 2 इरेशनल नंबर का सम कहता है कि ज़रूरी नहीं हो कि वो इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले तो आप बोलेंगे 2 + √3 और 2 - √3, ये √3 और ये √3 कट गया, 2 और 2 दोस्तों 4 हुआ, और 4 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। जबकि यहाँ पे आइए, एक इरेशनल नंबर लिए हम 1.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 4 टाइम्स 01। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं दोस्तों, बस रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। और एक इरेशनल नंबर और लिए, तो एक मेरा एक इरेशनल नंबर ये भी है,
ये भी मेरा इरेशनल नंबर है। और इनका देखिए सम करेंगे ना आप, तो 1 + 2 3, 0 + 0 1 + 2 3। तो इस तरह से ये जो नंबर मिल रहा है ना दोस्तों, ये भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो आज के बाद से आप लोग ये जाने कि कभी भी अगर हम दो इरेशनल नंबर का सम करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही आए, रैशनल नंबर भी आ सकता है। ठीक है, उसी तरह से अगर दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो, रैशनल नंबर भी हो सकता है। इसको भी आइए प्रूफ करके देखते हैं। एक इरेशनल नंबर हमने ये लिया, दूसरा इरेशनल नंबर हमने ये लिया, डिफरेंस है इसलिए माइनस करेंगे अब, तो ब्रैकेट का साइन चेंज होगा, तो -3 और माइनस का √2, -√2 प्लस √2 कट गया दोस्त, 5 में से 3 गया तो क्या बचा 2, और 2 कैसा नंबर है, आपने फिर बोला 2 एक रैशनल नंबर है। जबकि यहाँ पे एक इरेशनल नंबर हमने ये लिया, ठीक है ना, और एक इरेशनल नंबर हमने ये अपने मन से लिया, और जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो 2 में से 1 गया 1, 0 का 0, 2 में से 1 गया 1, 0 0। तो ये जो हमारा नया नंबर आया दोस्तों, वो एक कैसा नंबर आया, इरेशनल। ठीक है ना, तो एक तरफ देख रहे हैं कि ये रैशनल भी आ रहा है, एक तरफ देख रहे हैं इरेशनल नंबर भी आ रहा है, तो डिफरेंस भी रैशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टीज़ कि प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। क्या बोला दोस्तों कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लें तो ये ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो, ये रैशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे √3 का √3 से, √3 भी अपने आप में एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर। लेकिन देखिए दोस्तों, जो हमारा आंसर आया प्रोडक्ट, वो एक रैशनल नंबर आया। ठीक सिमिलरली यहाँ देखिए √2 एक इरेशनल नंबर है, जबकि √3 जो है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। फिर से दो इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो भी निकाले तो √6 आया, और √6 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण ये भी एक अपने आप में इरेशनल नंबर ही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो वो ठीक है ना अपने क्वेरी को व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, अब किसी भी दो इरेशनल नंबर का डिवीज़न हमेशा इरेशनल ही आए ये ज़रूरी नहीं है, रैशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। जैसे एक इरेशनल नंबर हमने लिया √3 और एक इरेशनल नंबर हमने लिया 2√3, तो आप बताइए √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और आंसर आया 1/2, और 1/2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए √27 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त नहीं, और √3 यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। जब अलग अलग रूट था तो हम क्या किए, सेम रूट किए और ये रूट इनको इसके अंदर ले गए, तो 27 और 3 से जब डिवाइड हुआ तो 3 9 जा 27। अब 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर रूट 9 का क्या निकला, 3, और 3 कैसा नंबर है दोस्तों, एक रैशनल नंबर है। जबकि यहाँ पे देखिए √12 एक इरेशनल नंबर है, √6 भी इरेशनल नंबर है। फिर से कॉमन रूट किया गया, और जब 6 में 12 से भागा दी तो √2 आया, और √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गया होगा कि किस तरह से है ना हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल, इरेशनल। अब एक चीज़ पे हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे और उसको सबको समराइज़ कर देंगे। तो देखिए ये जितने सारे एग्जाम्पल हैं ना दोस्तों, जब आप एक्सरसाइज 1C RX अग्रवाल का बना रहे होंगे तो यही सारे एग्जाम्पल आपको ढूंढ ढूंढ के क्या करना है, लिख लेना है ना। सारे एग्जाम्पल आपको इसी तरह से लिखते चले जाने हैं। ठीक है ना, इसलिए आप इसको बहुत बढ़िया से नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँ तो वहाँ पे यही सारे एग्जाम्पल को एक एक करके हम लोग प्लेस करते चले जाएंगे। ठीक है, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ उधर पड़े दोस्तों, 4 प्रॉपर्टीज़ इधर पड़े, टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से
याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे जब भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी 1 नंबर के, ठीक है। तो ध्यान रहे गलत ना हो। और अब हम लोग है ना नोट में कर कर वो तमाम इम्पॉर्टेंट बातें फिर से इसको हम एक जगह समराइज्ड कर देते हैं ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। आइए देखते चलेंगे। सबसे पहला था कि एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर का सम ऑलवेज क्या आता है दोस्तों, तो इरैशनल आता था। दूसरा आपने पढ़ा कि एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर का डिफरेंस भी लेते थे, चाहे सम ले चाहे डिफरेंस ले ऑलवेज इरैशनल होता था। तीसरा था कि एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट निकालते थे तो भी क्या आता था दोस्तों, इरैशनल नंबर ही आता था, ठीक है। हाँ, और चौथा देखे थे कि जब एक रैशनल इरैशनल को है ना, चाहे रैशनल को जब इरैशनल नंबर से डिवाइड भी करे तो भी प्रोडक्ट, तो भी आंसर हमारा क्या आता था, इरैशनल नंबर था। 4 केस इधर देखे थे और 4 केस फिर हम लोग इधर देखे अभी, ठीक है ना। वो 4 केस क्या क्या था दोस्तों, हाँ वो इरैशनल नंबर पे था कि ये 2 इरैशनल नंबर का सम हो तो ये रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। 2 इरैशनल नंबर का अगर डिफरेंस लें तो रैशनल भी हो सकता था, इरैशनल भी हो सकता था, ठीक है। और अगर 2 इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट लें तो ये भी रैशनल और इरैशनल दोनों हो सकता था। जबकि अगर 2 इरैशनल नंबर का डिवीज़न लें तो ये भी रैशनल और इरैशनल नंबर होता था, ठीक है ना। तो आप इसको क्लू के फॉर्म में, नोट फॉर्म में आप अच्छे से लिख लें, ठीक है ना, ताकि जब हम लोग एग्ज़ाम्पल करें तो फटाफट सारे एग्ज़ाम्पल है ना लिखते चले जाए। तो एक बार आप लोग है ना स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो नोट में एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कि आपके पास 2 पॉजिटिव रैशनल नंबर है ए और बी और दोनों अलग अलग है, सेम रैशनल नंबर नहीं है दोस्तों, अलग अलग है। तो यहाँ ये लिखा गया है कि ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर हैं। तो आप पढ़े थे कि इन किसी भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है, किसी भी 2 इरैशनल नंबर के बीच में भी इनफिनाइट रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और इनफिनाइट इरैशनल नंबर भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि अगर आपको 2 रैशनल नंबर दे दिया रहे तो उनके बीच में है कि हम किस तरह से रैशनल नंबर फाइंड करेंगे एक, और किस तरह से एक इरैशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो जब रैशनल नंबर फाइंड करना था दोस्तों तो आपको बोले थे ना एवरेज ले लेने के लिए या मीन निकाल लेने के लिए। एवरेज या मीन का सेंस ये है यहाँ पे कि दोनों नंबर को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए। आपको किसी भी रैशनल नंबर को निकालने के लिए आपको 3 मेथड बताया गया था। अगर आपने मेथड नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके आप प्रीवियस क्लास को देखें ज़रूर, ठीक है ना। अभी हम फ़िलहाल यहाँ पे एक रैशनल नंबर की बात करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों का एवरेज ले लेंगे या मीन ले लेंगे, दोनों को जोड़ें और 2 से डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा रैशनल नंबर आएगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, ठीक। अगर इरैशनल नंबर बोलेगा दोस्तों तो इन दोनों का स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेके क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ले लीजिएगा और उसका फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो एक इरैशनल नंबर निकल जाएगा। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि इंसर्ट अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो आप लिखेंगे है ना यहाँ पे सॉल्यूशन में कि रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, तो इन दोनों का एवरेज ले लीजिए दोस्तों, 3 + 4/2 मतलब 7/2, ये एक रैशनल नंबर आ गया। जबकि अगर इरैशनल नंबर बोलेगा तो अब यहाँ पे एक इरैशनल नंबर लिखना था, तो इरैशनल नंबर तो स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा 12। और 12 को फर्दर आप लिख सकते हैं 4 × 3, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा और ये आपका एक इरैशनल नंबर हुआ। तो कभी भी एग्ज़ाम में
दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल और एक इरैशनल निकालने का पूछे ना तो आप ऐसे ही बनाएंगे। टेक योर टाइम प्लीज़। अब एक क्वेश्चन हमने लिया है एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल से। क्वेश्चन है 8 इंसर्ट अ रैशनल एंड इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। अभी आपने इस पे बेस थ्योरी देखा था, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको रैशनल नंबर कहता है तो आप सिंपली लिखते हैं क्या, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो 2 + 2.5/2 तो ये आता है दोस्तों 4.5/2, नहीं 4.5/2। अगर आप इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा 45/20। कैंसिल कीजिए, 5 4 जा और 5 9 जा 45। तो आपका एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर आ गया दोस्तों 9/4, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट दोस्तों। ठीक है, तो अभी कोविड-19 का केसेस चल रहा है दोस्तों, ठीक है ना। और वायरल फीवर जो है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार में कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है। सभी लोगों का तबीयत ख़राब है ना। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोग घर पर बैठ के कहीं बाहर ना निकले। सारे बच्चों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी फ़िलहाल कहीं बाहर ना निकले, घर पर बैठे एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ठीक है ना। और बार बार सैनिटाइज़र का यूज़ करें दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, तो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो हो गया मेरा 9/4 आ गया। अच्छा, एक इरैशनल नंबर आपको चाहिए तो आप यहाँ लिखते हैं कि इरैशनल नंबर। तो मैंने क्या बोला था दोस्तों, दोनों नंबर का प्रोडक्ट लेके स्क्वायर रूट ले लीजिए, ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे तो ये हो गया 5, 2.5 × 2 करेंगे तो 5, और 5 कैसा नंबर है दोस्तों, एक इरैशनल नंबर है। एक तरीका ये हुआ, ठीक है ना। जो आपके किताबी भाषा में थे वो आपको मैंने बता दिया। आप एक और तरीका सीख लीजिए, ठीक है ना। और ये बेस्ट मेथड है दोस्तों, ठीक है। कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है 2, है ना, और एक नंबर दिया हुआ है आपका 2.5, ठीक है ना। इन दो नंबर के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप जो ये 2 दिया हुआ है ना, इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लीजिए 2.0 एंड लिख सकते हैं ऐसा 2.5। अब इन दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर लिखना है तो कुछ नहीं, आप 2.0 लिख के फिर यहाँ लिखेंगे 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4, और लास्ट में आपका क्या था 2.5 और 2.0 के बीच में देखिए कितने सारे रैशनल नंबर आ गए। तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया दोस्तों, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। अगर आपको इरैशनल नंबर लिखना है तो कोई भी एक नंबर उठा लीजिए, या तो ये उठा लीजिए या तो ये उठा लीजिए। तो आप अगर इसको उठाते हैं तो 2.10 दीजिए, फिर 1 लिखिए, फिर 00, फिर 1 लिखिए, फिर 000, फिर 1 लिखिए, और इस तरह से आप बढ़ते चले। कोई कहेगा कि नहीं हम 2.2 से लिखना चाहते हैं तो 2.2 लिखिए, फिर 0 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 00 लिखिए, फिर 2 लिखिए, फिर 000 लिख दीजिए, फिर डैश डैश करके लिख दीजिए, ठीक है ना। फिर और भी अगर लिखना चाहते हैं तो 2.30 लिखिए, फिर 300 लिखिए, फिर 0003 लिखिए। इस तरह से दोस्तों जितना भी बोलेगा तो ये सारे के सारे सेट आपके हो गए इरैशनल नंबर के, ये सारे सेट हो गए आपके रैशनल नंबर के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं RS अग्रवाल का। 9th के बच्चे ध्यान देंगे। 9 नंबर में क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या कि हाउ मेनी इरैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन √2 and √3। तो जैसा कि आपको मैंने पहले ही
बता रखा है कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, है ना, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर क्या करते हैं दोस्तों, लाई करते हैं, और इन्फिनाइट इरेशनल नंबर भी लाई करते हैं। तो यहाँ पर √2 और √3 के बीच में कितने ऐसे इरेशनल नंबर होंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर, इन्फिनाइट इरेशनल नंबर होंगे। तो देयर आर, है ना, इनफिनाइट रैशनल irrational number, there are infinite irrational numbers lies between √2 and √3। और अब बोला जा रहा है ठीक है, कोई भी हमको 3 इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालना है। तो अभी आपको जो सेकंड मेथड बताए थे ना दोस्तों, वो काफ़ी बेस्ट मेथड था। तो आइए, सबसे पहले आप जानते हैं कि √2 को लिख सकते हैं 1.414, ठीक है, एंड हम √3 को डेसिमल में क्या लिखेंगे दोस्तों, 1.732 होता है। तो आप 2 अंक तक ही लिखें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है कि कोई भी 3 इरेशनल नंबर आपको लिखना है ना, ठीक है। तो आइए 3 इरेशनल नंबर लिखेंगे हम लोग। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 irrational numbers between 1.41 and 1.73। क्या क्या लिखेंगे, अगर पहला नंबर स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो हम लोग 4 और 2 लेंगे, 4 1 न लेके 4 और 2 ले लेते हैं। तो अगर आप 1.42 लिखते हैं तो यहाँ 0 लिखिए, फिर 4 और 2 लिखिए, 00 लिखिए, फिर 4 और 2 लिख के 000, और इस तरह से कोई भी आप इरेशनल नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर लिखना है तो अब आप 4 3 लिखिए, 0, फिर 4 3, फिर 00, फिर 4 3, फिर 000, इस तरह से। फिर अगर आपको नेक्स्ट लिखना है तो 150, है ना, फिर 5 00, फिर 5 000, फिर 5 4 बार 0। तो इस तरह से दोस्तों आपका 3 सेट निकल गया इरेशनल नंबर का। कहने का मतलब ये जो रेंज है ना 41 से 73 के बीच में, वही रहना चाहिए आपका। देखिए 41 से बड़ा है और 73 से छोटा है, ये भी 41 से बड़ा है और 73 से, ये भी 41 से बड़ा है और 73 से। तो बस कोई भी अगर आपको हो तो डेसिमल के बाद वाला देख लीजिए 41, और डेसिमल के बाद यहाँ 73। तो 41 और 73 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, और वहाँ पे 0 4 2, फिर 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, 1 बार 0, 2 बार 0, इस तरह से आप, ठीक है ना, ऐसा नंबर लिखना है कि जो बार बार रिपीट भी नहीं हो, ठीक है ना, और टर्मिनेट भी ना करे। तो इस तरह से दोस्तों, है ना, अब सारे बच्चे अपने अलग अलग निकालेंगे। किताब में आंसर देखिएगा तो किताब का भी आंसर क्या होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। तो जिन्होंने मेरा रैशनल नंबर का सीरीज़ देखा है उन्हें पता होगा कि मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि अगल बगल वाले स्टूडेंट किस तरह से रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं। सारे का आंसर सेम भी हो सकता है, सारे का, बहुतों लोग का आंसर डिफरेंट आएगा। तो जिनका डिफरेंट आएगा तो उनको डरने वाली बात नहीं है क्या मेरा गलत हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एग्जैक्टली अपने जगह पे सही होते हैं, क्योंकि 2 इरेशनल नंबर के बीच में अनगिनत इरेशनल नंबर हो सकता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन चूँकि एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, वी हैव टू कैलकुलेट ओनली 3 इरेशनल नंबर्स लाइंग्स बिटवीन √2 and √3। So first of all, we should convert √2 as a decimal expansion of 1.41 and √3 as 1.73. Then after that, है ना, we just write the decimal expansion in such a way that neither the number is terminating nor it is a repeating decimal. Okay, got it, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1C का, ठीक है ना। अब ये जो 10 नंबर में बोला जा रहा है फ्रेंड्स, ये बोला जा रहा है कि 2 रैशनल नंबर बताइए और 2 इरेशनल नंबर बताइए 0.5 और 0.50 के बीच में, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग, है ना, इस नंबर को देखें कि 0.50 लिख सकते हैं इसको, तो हाँ
ठीक इसी तरह से यहाँ पे था 0.55। ऐसा क्या क्यों किए? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी हो जाएगा और फिर हम लोग ईजी वे में कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हमको है ना 2 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड करना है, तो 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन है ना 0.50 एंड 0.55 आर। तो पहला देखिए दोस्तों, 50 से 55 के बीच में कोई भी लिखिए तो देखिए ध्यान से, अगर 050 है तो पहला रैशनल नंबर आएगा 51, दूसरा आएगा 52, तीसरा आएगा 53, चौथा आएगा 54। ठीक है ना। तो आपको इसके और इसके बीच में है ना 2 ही कह रहा था निकालने के लिए, और आप देख लीजिए इसमें से कोई भी आप 2 एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि ऐसा रैशनल नंबर होगा जो 50, 0.5 और 0.55 के बीच में लाई करेगा। अब हमको 2 इरैशनल नंबर लिखना है दोस्तों, तो 2 इरैशनल नंबर्स, इनमें से आप 2 को ही लिखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आपको 2 ही पूछ रहा है, तो 2 पूछेंगे, कोई भी 2 आप जो भी मन करे लिख सकते हैं। 2 इरैशनल नंबर्स भी निकालना है, ठीक है ना। तो आप इनको पकड़िए, है ना। अगर 0.51 को पकड़ते तो 1 0 बैठाइए, फिर 1 पे 00 बैठाइए, फिर 1 पे 000 बैठाइए, फिर 1 पे 4 0 बैठा दीजिए और डैश डैश। एक रैशनल नंबर ये हो गया। फिर अगला इरैशनल नंबर ये, अगला इरैशनल नंबर 0.52 करते तो फिर से 01, फिर से 001, फिर से 0001, फिर से 4 बार 0, और इस तरह से आगे बढ़ते चल जाइए दोस्तों, है ना। तो ये आपको 2 ही बोल रहा था। अगर और भी लिखना चाहेंगे तो और भी लिख सकते हैं, बस 001, 001, 0001 इस तरह से आप बढ़ते चल जाएं। ठीक है दोस्तों। तो 2 इरैशनल नंबर और 2 ही रैशनल नंबर लिखना था, तो कोई भी 2 नहीं उठा के लिख लीजिए, कोई भी 2 उठा के इरैशनल नंबर आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए फ्रेंड, अब जो इम्पॉर्टेंट एक सवाल है एक्सरसाइज 1C का, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है ना। फाइंड 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर निकालना है, लेकिन इस बार फ्रैक्शन में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप हमेशा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए आपका जो है 5 को पहले आप 7 से डिवाइड करना शुरू करें। अगर 0 देंगे, पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा, और 7 7 जा, फिर 10 में से 9 गया 1, ये हुआ 7 1 जा 7। ठीक है ना दोस्तों। तो आप डेसिमल के 2 अंक तक ही निकालेंगे। फिर सेम केस आप इधर कीजिए कि 9 में 11 से डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट तो 11 8 जा 88, 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल हुआ, फिर 0 उतरा, फिर 11 1 जा 11, फिर ये 9। तो आपको डेसिमल के 2 अंक तक ही लिखना था दोस्तों, आपने लिख दिया। आपको 3 इरैशनल नंबर चाहिए, तो आप बोलेंगे रिक्वायर्ड 3 इरैशनल नंबर्स बिटवीन कौन कौन दोस्तों, 0.71 एंड 0.81 आर। तो अब देखिए 71 और 81 के बीच में जो है हमको लिखना है, तो पहला हम नंबर ले लेते हैं 0.72, क्योंकि 72 जो होगा इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 01, फिर 01, फिर 001, फिर 001, एक और 0 बढ़ा दीजिए, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। फिर अगर 73 कोई लिखेंगे तो फिर से यही चीज़ खाली कर दीजिए, है ना। कुछ भी नहीं है दोस्तों इरैशनल नंबर। झूठ मूठ का लोग हवा बनाते हैं कि इरैशनल नंबर बहुत हार्ड चैप्टर है। ढंग से अगर पढ़ाया जाए तो कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता है फ्रेंड्स, बस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा होता है कि ये चैप्टर हार्ड लगता है। देख रहे हैं, जितना मन करे उतना बेधड़ल्ले से लिखते चल जाइए। 0.75 01 01, फिर यहाँ 001 0001 डैश डैश डैश, है ना। आपको 3 ही बोल रहा था दोस्तों, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 में से कोई भी 3, है ना। 75 के बाद कोई लड़का 76 लिखेगा, फिर 77 लिखेगा, और इस तरह से आपने क्या देखा दोस्तों कि हमने सबसे पहले सारे प्रॉपर्टीज़ कंसेप्ट के बारे में चैप्टर का बेसिक क्या था वो देखा। उसके बाद फिर हमने जो भी इम्पॉर्टेंट नोट्स था वो देखा। फिर उस पे बेस्ड जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में इरैशनल नंबर का जनरली पूछा जाता है,
कि हाँ भाई 2 इरेशनल नंबर निकालिए इनके और इनके बीच में, एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर निकालिए, तो वो सब कुछ आपने सीखा। अब जो भी एक्सरसाइज 1C में है ना दोस्तों, वो प्रॉपर्टीज़ में ही बेस्ड था कि रैशनल इरेशनल का जोड़ इरेशनल होगा, ठीक है ना, डिफरेंस रैशनल और इरेशनल का इरेशनल होगा, प्रोडक्ट रैशनल इरेशनल का इरेशनल होगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आप खुद से, ठीक ना, एक्सरसाइज बनाइए ऑब्जेक्टिव वाला, और वहाँ पे वो सारे एग्जाम्पल आप फिट करते चल जाइए। जितने भी आपको प्रॉपर्टीज़ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा एग्जाम्पल होगा जो हर क्वेश्चन में सूट कर जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर किन्हीं बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम होता है तो एक सेशन और लाऊंगा, ठीक है ना, और उसके बाद ये चैप्टर आपका एक्सरसाइज 1C क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, पूरा पढ़ाऊँगा, कंप्लीट पढ़ाऊँगा, विद कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अगर एक बार मेरे से आप पढ़ लिए ना, तो फिर आपको दोबारा कहीं किसी के पास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है ना। विश्वास बहुत बड़ा चीज़ होता है, अगर आप चाहें तो विश्वास कर सकते हैं, ठीक है। टेक योर टाइम प्लीज़।